नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में आप देश दुनिया के साथ राज्य और धमतरी जिले के प्रमुख खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं कि इस वक्त की क्या खास खबर है। डीएड बीएड प्रशिक्षित संघ एवं टेट पास युवा बेरोजगारों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से पहली मांग है कि प्रदेश में 57,000 शिक्षकों की भर्ती की जो घोषणा चुनाव के दौरान की गई थी उसे तत्काल पूरा किया जाए। घोषणा के अनुरूप ही विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। लोकसभा में 11 सीटों में 10 सीटें जीत कर आई है, लेकिन 57,000 शिक्षकों में से एक पद भी भर्ती नहीं किया गया, जिसे पूर्ण किया जाना चाहिए। इस मामले को विधानसभा में भी उठाया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अलावा कहा गया है कि जो 35,000 शिक्षकों के पद समाप्त किए जा रहे हैं और स्कूलों को बंद किया जा रहा है, इसका विरोध करते हैं। स्कूलों के बंद होने से युवा और बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। संघ ने बताया है कि युक्तिकरण का भी जो आदेश जारी किया गया था उसे निरस्त किया जाए। संघ ने गांधी मैदान से रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर आवेदन दिया। 4,000 स्कूल बंद करना, 4,000 स्कूल बंद करना, 35,000 शिक्षकों के पद खत्म करना, 35,000 शिक्षकों के पद खत्म करना। शिक्षक साथ में होंगे, पर सर युक्तिकरण में ये हो रहा है कि उसके सेटअप में ही परिवर्तन कर रहे हैं। तो प्राथमिक में ये हो रहा है कि एक प्रधान पाठक रहेंगे और एक सहायक शिक्षक रहेंगे, और मिडिल में ये होगा कि एक प्रधान पाठक रहेंगे और तीन शिक्षक रहेंगे। हाँ, 2 शिक्षक रहेंगे। तो सर इससे ये होगा कि लगभग सभी स्कूलों को में एक पद कम कर दिए जा रहे हैं। तो सर सीधे सर आज हमारा धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम था। तो सर हमारी मुख्य मांगे हैं। पहली मांगे कि मोदी की गारंटी के अंतर की गई 57,000 शिक्षक भर्ती को पूर्ण करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। और दूसरी हमारी ये मांग है कि युक्तिकरण जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया जा रहा है उसका हम निरस्तीकरण चाहते हैं। सर शिक्षक भर्ती छत्तीसगढ़ सरकार बनने के पहले हमें मोदी की गारंटी कहा गया था। मोदी की गारंटी के अंदर 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया गया था सर, और उसको 2 सालों में कंप्लीट करना था, पर छत्तीसगढ़ सरकार उसको आज तक कंप्लीट नहीं कर पाई है। और छत्तीसगढ़ सरकार को बने हुए 1.5 साल हो चुके हैं सर। उसके बाद जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने विधानसभा के पटल पे कहा था कि 33,000 शिक्षक भर्ती की जाएगी और इसकी समय सीमा होगी जो शैक्षणिक सत्र है उसके प्रारंभ होने से पहले ही शिक्षक भर्ती कर दी जाएगी। लेकिन सर आज तक 1.5 वर्ष बीतने के बाद भी शिक्षक भर्ती नहीं की जा सकी है। सर ये जो छत्तीसगढ़ सरकार है शिक्षक भर्ती ना करते हुए युक्तिकरण कर रही है छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में। तो सर युक्तिकरण से ये होगा कि स्कूल का मर्ज हो रहा है। तो स्कूलों का मर्ज होने से ये है कि 4,077 स्कूल प्रभावित हो रहे हैं, अर्थात 4,077 स्कूल बंद हो रहे हैं। 4,077 स्कूल बंद हो रहे हैं सर। तो उसमें ये है कि 35,000 शिक्षकों के पद हैं वो सीधे खत्म हो रहे हैं। सर ये 35,000 शिक्षकों के पद कैसे खत्म हो रहे हैं मैं आपको बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ में 50,000 के आसपास सरकारी स्कूल हैं सर। तो जो सेटअप है 2008 का जो स्कूलों का सेटअप है उसके अंदर ये है कि प्राथमिक स्कूलों में एक हेडमास्टर और 2 सहायक शिक्षक इस सेटअप के अनुसार होना चाहिए। मिडिल में एक प्रधान पाठक और 4 शिक्षक इस सेटअप में होने चाहिए। पर सर सरकार क्या कर रही है कि युक्तिकरण के आड़ में 2008 के स्कूलों के सेटअप में खिलवाड़ कर रही है, बदलाव कर रही है सर। और ये क्या कर रही है कि प्राइमरी में अब एक हेडमास्टर और एक सहायक शिक्षक रख रही है, और मिडिल में एक हेडमास्टर और 2 सहायक शिक्षक रख रही है सर। तो ये जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ से शिक्षकों के एक पद कम हो रहे हैं सर डायरेक्ट। तो 35,000 जो पद हैं तो सीधे समाप्त हो जाएंगे।
अगर छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षकों के 35,000 पद समाप्त होते हैं तो इसका ये मतलब है कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था गर्त पे चली जाएगी। और छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था अगर गर्त पे चले जाएगी तो हमारे जो छोटे मोटे नन्हे बच्चे हैं वो दिमाग से पंगु हो जाएंगे, शिक्षा की व्यवस्था हो नहीं पाएगी। क्योंकि सर प्राइमरी स्कूल में 18 सब्जेक्ट होते हैं और उसको 2 शिक्षक कैसे पढ़ाएगा, ये आप जनता को सोचने वाली बात है कि 18 सब्जेक्ट दो शिक्षक हैं, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो सर हम लोग इस युक्तिकरण का कड़ा विरोध करते हैं और हम मोदी की गारंटी, जिसे गारंटी की गारंटी कहा गया था, उसका हम मांग करते हैं सर। और ये जो 35,000 शिक्षकों के पद खत्म कर रहे हैं, इसको भी इस आदेश को वापस लेने का मांग करते हैं सर। और ये जो है NEP 2020 और 2009 के पॉलिसी में कहा गया है कि हर एक किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल होना चाहिए सर। लेकिन अब 4,077 स्कूलों को अगर छत्तीसगढ़ सरकार बंद करती है तो कैसे हम कह सकते हैं कि हर एक किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल होंगे। अगर सामने पास वाले स्कूल को मर्ज करके एक स्कूल में कर दिया जाता है तो छोटा सा जो नन्हा मुन्ना 4 साल का बालक है वो 5 किलोमीटर दूर कैसे यात्रा करके अब पढ़ाई करेगा। तो छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था बिना कम स्कूलों के संभव नहीं है। तो सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहूँगा कि सर छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी कहा गया था, आपके नाम का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन मोदी की गारंटी पूरी नहीं की जा रही है सर। तो सर आपसे मांग करना चाहूँगा कि आप 57,000 शिक्षक भर्ती कीजिए, हमारा अनुरोध है। और सरकार से एक ही सवाल है, सरकार बोलती है कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से फिर सुविधाएं क्यों नहीं बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए शिक्षा जो है वो बहुत जरूरी चीज है। शिक्षा समाज की रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन उसी को ही सरकार बर्बाद करने में तुली हुई है। आप देख रहे हो छत्तीसगढ़ जो है पीछे से तीसरे नंबर पे, शिक्षा व्यवस्था पर पीछे से तीसरे नंबर पे है। और ऐसे में जबकि वो हम तीसरे नंबर पे ऐसे ही है, उसमें भी सरकार हमारे जो 4,077 स्कूल को बंद कर रही है, शिक्षा व्यवस्था को बदहाल कर रही है। तो फिर हम कैसे टॉप 3 में जाएंगे? फिर ये कैसे बोल रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा? किस तर्ज पे ये सुधारने की बात कह रहे हैं, ये हम उससे सवाल करते हैं। लगातार हम शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, 57,000 शिक्षक भर्ती करो करो। जो मोदी की गारंटी थी उसको लेकर के लोग आए थे, लेकिन ये भी मांग ये लोग पूरा नहीं किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये स्कूल कॉलेज तो खोल ही नहीं रहे नए, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है। और युक्तिकरण एक घटिया और एक काला प्रोसेस, एक अभिशाप हमारे छत्तीसगढ़ के लिए ला दी है शिक्षा व्यवस्था पे कि शिक्षकों स्कूलों को मर्ज करो। मैं कहना चाहूंगी कि जो छोटे बच्चे हैं वो कहाँ से इतने दूर स्कूल जाएंगे जब स्कूल बंद हो जाएगा। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, युक्तिकरण में 2 स्कूल है, उसमें से बोला जा रहा है कि स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं। तो आप कैसे मर्ज करोगे 2 स्कूलों को एक करके? तो जो एक स्कूल है वो तो बंद हो गया, वहां के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आप देख रहे हो हमारा छत्तीसगढ़ में मजदूरों की संख्या है, मजदूर लोग हैं यहाँ पे। तो ऐसे माँ बाप जिनका खुद का शिक्षा को लेकर के किस तरह नहीं है, वो अपने बच्चों को कैसे समझाएंगे कि आप स्कूल जाओ पढ़ो? तो मैं सरकार से यही अनुग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि वो इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को ना बदहाल करे और 57,000 शिक्षक भर्ती की मांग को तेज करे और युक्तिकरण जो अभिशाप लाए उसको तुरंत निरस्त करे। जिले के महापौर का कहना है कि युक्तिकरण जो हो रहा है उससे जिले के बच्चों को भी फायदा होगा और जिले में भी फायदा होगा। हम तो पूछ रहे हैं ना कैसे फायदा होगा, आप बताएं। जब आप 2 स्कूलों को बंद कर रहे हैं, 2 स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं, एक स्कूल यथावत बंद हो गया तो कैसे फायदा होगा? मेरा सीधा सवाल है कि जब जनसंख्या बढ़ रही है तो स्कूल भी खुलना चाहिए, स्कूल बढ़ना चाहिए। बंद नहीं हो रहे हैं बोलते हैं, ये मर्ज हो रहे हैं बोलते हैं। मर्ज होने से ही देख रहे हो आप, मैं सीधा आपको 2 एग्जाम्पल, एक ए स्कूल है, एक बी स्कूल है। जब आप दोनों को मर्ज करोगे तो बी तो बंद ही हो गया ना, सारे लोग ए में आ गए। तो जो बी के बच्चे थे जिनका घर दूर दराज में, वो कैसे आएंगे ए में पढ़ने के लिए? ये सीधा एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। और एक कारण ये भी बता रही हूँ स्कूल जो बंद हो रहा है उसके पीछे का, कि सरकार नहीं चाहती कि युवा पढ़े, नहीं तो हमारे बिना मांगे वो हमको सब चीज देती। स्कूल ना खोल करके 67 शराब दुकानें खोल रही है, तो क्या चाहती है सरकार? हमारे युवा, हमारे मजदूर भाई के बच्चे लोग शराब पी के नशे में रहे और वो आवाज ना उठाए। तो यही मांग है सरकार से कि इस तरीके से काम वो जो कर रही है हमारे राज्य हित के लिए, उसको तुरंत बंद करे और 57,000 शिक्षक की भर्ती की मांग को पूरा करें। नीति क्या रहेगी आगे की?
हमारा राज्य स्तरीय पर अभी मीटिंग चल रहा है सर, और 1 जून को हम लोग राज्य स्तरीय पर आह्वान है, उसी के तहत हम लोग अभी ये सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप नहीं करते हो तो 1 जून से हम जो है तूता धरना स्थल पर बैठेंगे, और जब तक शिक्षक भर्ती नहीं होगा और युक्तिकरण निरस्त नहीं होगा तब तक के हम आंदोलन को लगातार बढ़ाते रहेंगे। कहाँ पर ज्ञापन दिया आपने? अभी हमारा धमतरी शहर में हो गया, बिलासपुर में हो गया, बिलासपुर पे रैली है, रायपुर में भी हो गया, जांजगीर चांपा में 25 तारीख को, ऐसे करके हम पूरे 33 जिले पे सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं सर। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए